मगर देश को अस्थिर करने का आरोप, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाजपा के लोग करते हैं, एंटी नेशनल, देश विरोधी। जो व्यक्ति आपको पसंद ना आए, जिसके सवाल पसंद ना आए, उसे देश विरोधी बता दो। निहायत ही शर्मनाक लम्हा था दोस्तों, मैं चाहूंगा आप उसे देखें। आज हर राजनीति के शास्त्र के विद्यार्थी को देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के इस 11वें साल में किस तरह से उन पदों पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं जिन पर निष्पक्षता की हम उम्मीद करते हैं। देखिए क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. जाहिर सी बात है कांग्रेस इस बात को लेकर नाराज है। जयराम रमेश ने कहा कि नेता विपक्ष का यह अपमान ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुनिए जयराम रमेश ने क्या कहा। बार बार ये कहा जाता है घनश्याम तिवारी जी ने खुले सदन में एलओपी का अपमान किया और आज कहा गया कि घनश्याम तिवारी आए, चेयर के साथ मिले, बंद कमरे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की खूब प्रशंसा की। तो जो घनश्याम तिवारी जी ने प्राइवेटली कहा, हमारी मांग थी कि संसद में खड़े होकर कहे। इतने धैर्य के साथ उन्होंने खड़गे जी का अपमान किया, उसी धैर्य के साथ वो कहें कि जो मैंने कहा वो गलत था, मैं उनका आदर करता हूं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मेरी गलती से मैंने कुछ कह दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैंने चेयरमैन साहब से पूछा तो क्या मैं संस्कृत में आपको बोलूं? मैं संस्कृत जानता हूं, मैं संस्कृत भाषी हूं। तो बार बार मुझे टोकते रहते हैं, पर मुझे टोकने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एलओपी को मौका नहीं देते हैं। एलओपी का अपमान हुआ है, एक संवैधानिक पद का गरिमा को नीचे गिराया गया है, इसके खिलाफ हम हैं। बड़ा सवाल यह कि अब विपक्ष क्या करने जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति ने बार बार इस बात को प्रमाणित किया है कि उनका बर्ताव सवालों के घेरे में रहा है। लगातार विपक्ष उन पर आरोप लगाता रहा है पक्षपात को लेकर। आज देखिए जया बच्चन के साथ किस तरह से उनकी बातचीत हुई। बार बार जया बच्चन को जिस तरह से वो ताना मारते हैं, जया अमिताभ बच्चन कहकर, और ये बार बार वो दोहराते हैं, जबकि जया बच्चन की अपनी एक पहचान है। देखिए राज्यसभा में क्या हुआ था। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji. अब स्वाभाविक सी बात है कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि हर मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं है, डर जाते हैं। ये फायर ब्रांड नेता है। वो सदन के बाहर आई और कहा कि यह महिलाओं का अपमान है और राज्यसभा के सभापति को इस तरह से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए जय बच्चन ने किस तरह से पलटवार किया। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic.
How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, ये he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे आगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. ये बार बार दोहराया जा रहा है. विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि राज्यसभा के सभापति हों या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साफ तौर पर विपक्ष के खिलाफ इनका बर्ताव दिख रहा है. आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों. अटल जी के जमाने में भी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो शिवसेना से थे या फिर भाजपा गठबंधन से थे, मगर विपक्ष ने उन पर ऐसा कभी आरोप नहीं लगाया. सोमनाथ चैटर्जी जो कि वामपंथी दलों से हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष थे, मगर उन पर ऐसा आरोप किसी ने नहीं लगाया. इनफैक्ट सोमनाथ चैटर्जी कई बार वामपंथी सांसदों से भिड़ते रहते थे, उनसे उनकी बहस होती रहती थी. इस तरह से वो निष्पक्ष हुआ करते थे. मगर ओम बिरला और जगदीप धनखड़, इनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर. याद कीजिएगा कल क्या हुआ था दोस्तों. कल रोते हुए उठकर चले गए क्योंकि उनका यह कहना था कि उन पर जो हमला हो रहा है वो राज्यसभा के सभापति के पद पर हमला है. सुनिए कल क्या हुआ था. कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी इस सदन के सदस्य हैं. जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है. मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है. यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है. और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं. माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है. मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं. उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है. दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं. मैं दुखी मन से जा रहा हूं. क्या जगदीप धनखड़ ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो नेता विपक्ष को देश को अस्थिर करना वाला बता रहे हैं? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और जब विपक्ष उस पर चर्चा करना चाहता है तब आप खड़े हो जाते हैं. आप ये कहते नहीं मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा. आप सभा के अंदर खुलकर आरएसएस को एक महान संस्था बताते हैं. जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति ने यही कह दिया
तो निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। याद है कि नहीं आपको आरएसएस की किस तरह से बड़ाई कर रहे थे माननीय राज्यसभा के सभापति? सुनिए। राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू। ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है। आपको याद होगा किस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कटघरे में रखा था कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे तो आप झुककर उन्हें नमस्कार करते हैं, मगर मुझसे जब आप नमस्कार करते हैं तो आपकी रीढ़ सीधी होती है। याद है कि नहीं आपको? राहुल ने उसी तरह से कहा था कि जब भी मैं कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं तो कैमरा मुझसे हट जाता है। कल ही निशिकांत दुबे ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में एक झूठ कहा था, और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि प्रियंका गांधी वाड्रा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब केसी वेणुगोपाल उस बात का जवाब दे रहे थे तो कैमरा लगातार ओम बिरला पर था। यानी कि जब नेता विपक्ष कोई सवाल उठाते हैं तो कैमरा हट जाता है उनसे, माइक ऑफ कर दिए जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है। लगातार विपक्ष इन्हें कटघरे में रख रहा है, इन्हें एक्सपोज कर रहा है। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने किस तरह से नमस्कार वाले मुद्दे पर एक्सपोज किया था। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. फिर याद कीजिए किस तरह से अभिषेक बैनर्जी ने इन्हें एक्सपोज किया था जब वो नोटबंदी का मुद्दा उठा रहे थे, और तब ओम बिरला साहब ने ताना दिया था कि भाई 2019 का चुनावी नतीजा आ गया, यानी कि चूंकि 2019 में बीजेपी को चुन लिया गया इसलिए 2016 के मुद्दे के कोई मायने नहीं है। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। तब अभिषेक बैनर्जी ने पलटकर कहा था कि ओम बिरला साहब, आपको नोटबंदी पर आपत्ति है, मगर 50 साल पहले की इमरजेंसी के बारे में जब चर्चा होती है तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। देखिए अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें कैसे कटघरे में रखा था। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy.